गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेलकम टू केजीएफ क्लासेस। बच्चों आप सभी का स्वागत है केजीएफ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिक्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। टिक्नोमेट्री पार्ट नंबर 3 बेसिकली आपका प्रैक्टिस सेट है जो कि लास्ट 2 क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है। उसके अलावा कुछ नया कॉन्सेप्ट और आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा। तो जो व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आपको लिंक मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट है कंप्लीट अलजेब्रा की, आपके नंबर सिस्टम की, प्रोग्रेशन की, ट्रेन की, बोट की एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस की। तो टोटल 6 से 7 आपके पास प्लेलिस्ट है। आप लोग वहाँ से वीडियो को भी व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट नंबर जो 3 है वो बेसिकली लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस जो हमने पढ़े थे बेसिक्स, उन्हीं के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है वो क्या है। आपके पास लिखा हुआ है 3 sin 62 अपॉन कोस 28 माइनस सेक 42 अपॉन कोसेक 48 का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। जब हम लोग इसकी वैल्यू बताएंगे तो देखिए पहली चीज़ तो मैं देखता हूँ कि सर sin 62 की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों को मैंने ये टेबल बताई थी लास्ट क्लास में। अब यहाँ पर कहीं पे भी 62 लिखा हो गया नहीं है। ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 और ये 90 है। तो सर 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू तो याद कर सकते हैं, पर ऐसे तो हजारों करोड़ों वैल्यू होगी। क्या याद करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। दैट मीन्स हम लोगों को वैल्यू याद करने की नीड नहीं होती है। हम लोगों के पास जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दिए जाएंगे ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत स्पीड से कर पाए। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज लेकर। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किस तरह से यहाँ पे लिया गया है। यहां पर आपके पास दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक तो दिखा हुआ है यहाँ पे 62 और यहाँ पे लिखा है कितना? 28। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए लिखता हूँ 62 प्लस लिखता हूँ 28 तो टोटल एडिशन कितना होता है? 90। यानी 62 और 28 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो क्या यहाँ पे हम यूज ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे? देखिए आपके पास जो डेटा लिखा हुआ है वो किसके अंदर लिखा हुआ है? साइन के अंदर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन 62 बराबर कोस 28। क्या लिखना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री तो कौन होता है? कोस होता है। और ये लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? कोस। कोस का कौन? साइन। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कोट, कोट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या है? कोस है। और 62 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 28 है। इसका मतलब साइन 62 और कोस 28 दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, इक्वल वैल्यू है। जैसे ये दोनों बराबर है वैसे ही देखिए ये 42 लिखा हुआ है और यहाँ पे 48 लिखा हुआ है। तो 42 प्लस 48 टोटल एडिशन कितना होगा? 90। अच्छा, और यहाँ क्या लिखा है? सेक, और यहाँ क्या लिखा है? कोसेक। तो सेक और कोसेक भी एक दूसरे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सेक 42 जो हमारे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है वो किसके ऊपर बराबर होगा? वो होगा बच्चों कोसेक 48 डिग्री के बराबर। क्लियर है? तो अगर ये ऐसा बराबर है इसका मतलब साइन 62 से साइन 62 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही ये वाला डेटा भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तुम्हारे पास बचेगा क्या? यहाँ से डेटा बचेगा। देखिए मैं इसको पूरा रब करके वापस एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। यहां से ये डेटा कैंसिल आउट होगा, ये वाला। जब ये डेटा कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना? 3 माइनस ये डेटा एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना? 1 और 3 माइनस 1 कितना? 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। इतना इजी क्वेश्चन होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं होती है। क्लियर है बच्चों? चलो जी, जैसे ये क्वेश्चन हुआ है वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। यार आपको प्रूव करना है कि 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप लोगों को प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए सीधा सीधा सा डेटा देखिएगा। आपके पास कितना लिखा हुआ? 15 20 70 और 75। तो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री कितना होगा, ये बताइए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो 10 होता है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? कोट का, है ना। तो 10 15 को तो सपोज मैं 10 15 ही लिख रहा हूँ ऐसे कि ऐसे, और ये जो 10 75 है इस 10 75 को
मैं लिख रहा हूँ कोट 15 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 और कोट एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, 15 और 75 भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब 10 75 किसके बराबर होगा? कोट 15 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो अब देखिए इस वाले लाइन को हमने इस तरह से लिख दिया है। अब इस वाली लाइन को भी हम अदर वे में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 10 15 को मैंने एज इट इज 10 15 ही लिखा है, और जो कोट 15 उसको 1/10 15 लिख लिया है, 1/10 15 डिग्री। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट क्लास में कि जो 10 होता है वो किसका रिवर्स होता है? कोट का उल्टा होता है। 10 कोट का उल्टा भी होता है और 10 कोट का कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। कहने का मतलब 10 और कोट 6 टिक्नोमेट्री रेशियो में से 2 टिक्नोमेट्री रेशियो ऐसे हैं ये जो एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, यानी इन्वर्स भी होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा और आपको। तो देखिएगा 10 15 से 10 15 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? आंसर 1। तो ये हमारा हो गया प्रूफ डेटा। किसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। बिल्कुल सिंपल डेटा है। चलो जी, अब देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से कि आपकी स्क्रीन के ऊपर सब लिखा हुआ है ये साइन थीटा, ये लिखा हुआ है कोस थीटा, ये लिखा हुआ है टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 टिक्नोमेट्री रेशियोज आपके पास लिखे हुए हैं। अब इन 6 टिक्नोमेट्री रेशियोज में क्या था कि जो साइन है वो किसका उल्टा था? कोसेक का, ठीक है। जो कोस था वो किसका उल्टा था? सेक का। और टेन किसका उल्टा था? कोट का। ये तो उल्टे होते हैं, पर कॉम्प्लीमेंट्री भी था। किसका? साइन कोस का, कोस साइन का, टेन कोट का और सेक कोसेक का। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये वाला कॉमन आ रहा है, टेन और कोट। यानी टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। जैसे मैं देखिए 10 10 को मैं 10 10 को 1/, कोट 10 लिख सकता हूं। क्लियर है बात? पहली चीज। इसके अलावा मैं 10 को कोट 80 भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में? 10 को कोट 80 क्योंकि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कोट है, और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 80 है। क्लियर है बच्चों बात? तो 10 + 80 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 90। और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? कोट। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 10 और कोट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है और उल्टा भी होता है। क्लियर है? चलो जी, आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर ये बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा ये आपके पास क्वेश्चन है। चलो इससे पहले हम यहां पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वही डेटा है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इंटू कोसेक प्लस कोस इंटू सेक किसके इक्वल होगा? हम लोग जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सी एस सी यानी कोसेक और साइन एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1, यानी साइन इंटू कोसेक क्या था? 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए कि साइन का मतलब कितना? 1/कोसेक। मैं बच्चों आपको बिल्कुल पूरा बेसिक सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बिगिनर्स जो हैं उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल क्लास होगी ये। और यहाँ पे क्या है? कोसेक ऑलरेडी है, प्लस जो कोस है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/सेक, 1/सेक। और सेक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस कोसेक से ये कोसेक कटा, ये सेक से ये सेक कटा, तो आंसर कितना आ गया? 1 + 1 बराबर कितना? 2। 2 आंसर हमारा आ गया। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो जी, जैसे ये बात समझ में आ गई वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिया हुआ है वो बेसिकली आप लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है ताकि आप लोगों को वैल्यू याद हो। जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? जैसे देखिए आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू आपको पुट करके आंसर देना है। साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4। क्लियर है? प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी? √2/2। इसका मतलब क्या होगा? 1/√2। और 1/√2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना होगा? 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 कहां पे? ये रहा, √3/2। और इसका स्क्वायर कितना होगा? 3/4।
क्लियर है। इन चारों का एलसीएम ले लूँगा, कितना जाएगा 4, भाग दूंगा 1 बार, यहाँ पे जाएगा 2 बार, ये कितना जाएगा 3, 3 और 2 5 और ये कितना 6, 6/4, इसको कट कर दूंगा, कितना जाएगा 3/2 आंसर। क्लियर है बच्चों। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिफिकल्ट डेटा इसके अंदर नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं, तो अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। देखिए, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोला क्या गया है, आपको बोला गया है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 है, और किसकी वैल्यू पूछी गई है, sin थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा लाल बटे कक्का वाला। बिल्कुल बेसिक से आपको पूरा सिखा रहा हूं, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा भी मैंने बताया, वो भी आप लोग कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस डेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। tan थीटा कितना लिखा है, 3। तो ये तो बच्चों होता है साइन का, ये होता है कोस का, और ये किसका होता है, tan का। तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। या फिर हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या, लंब बटे क्या लिख सकता हूँ, आधार लिख सकता हूँ। अब इस डेटा को अगर हम लोगों को सोल्व करना है, तो आपको tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। तो 3 को कितना लिख लूंगा, 3/1। इसका मतलब लंब की वैल्यू तो कितनी होगी, 3, और आधार की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू कितनी, 1। क्लियर है बात। चलो, तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, तो देखिए इसको मैं थीटा मानूंगा, इसको थीटा मानूंगा, तो इसके जस्ट जो सामने होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। बेस की बात है, बेस कितना है, ये है 1 है। तो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण आपको चाहिए होगा। कर्ण क्यों चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों हम लोगों को पता क्या करना है, साइन थीटा, और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 3 है। क्लियर है क्या बात। हमें क्या पता करना है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस पता करना है। हाइपोटेनियस ये पता करना है। हम लोग जानते हैं कि h² बराबर b² प्लस p²। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर होता है इस तरीके से। अगर बच्चों ये होता है हमारे पास, तो हम सीधा सीधा सा लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना 9 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 9 + 1 कितना 10। तो h² बराबर कितना जाएगा, 10 होगा इस तरीके से। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10, और हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3/√10। क्लियर है बच्चों। आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, और इसमें बोला गया है कि इफ 3 cos A बराबर sin A, देन वैल्यू ऑफ कोट A कितनी होगी। तो देखिए 3 cos A बराबर sin A, तो कोट A की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि बच्चों कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है tan का उल्टा, और tan क्या होता है, sin अपॉन कोस। तो कोट क्या होगा, tan का उल्टा, यानी sin अपॉन कोस का उल्टा क्या, कोस अपॉन sin। तो कोस A होता है हमारे पास, कोट A होता है कोस A अपॉन sin A। इसका अंदर ये वैल्यू में पता करनी है, ये वैल्यू पता करनी है, तो sin A को यहाँ डिवाइड कर दो, 3 को इधर फेंक दो, तो ये कितना जाएगा, 1/3। तो कोट A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। क्लियर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। इजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब बच्चों मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। देखिए ये आ जाइए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, और इसमें आपको बोल दिया गया है कि भैया tan 90 - थीटा, ये जो अल्फा लिखा है ना, ये थीटा लिखेगा, क्योंकि बच्चों मेरे को टाइपिंग मैं खुद ही कर रहा हूँ अभी, और मेरे को थीटा लिखना नहीं आता है टाइपिंग में, तो मैंने ये अल्फा लिख दिया है, @ लिख दिया है, उसको थीटा या कोई भी एंगल मान लीजिएगा। और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया tan 90 - थीटा, फिर लिखा है sec 180 - थीटा, फिर लिखा है sin -थीटा अपॉन sin 180 + थीटा, कोट 360 - थीटा, और कोसेक 90 - थीटा। ये आप लोगों को दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को पूछा गया भैया ये बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो सीधा सीधा सा इसका आंसर पता करने के लिए हम लोग जानते हैं कि tan 90 - थीटा
क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये देखिए ये लिखा हुआ है। अब ये सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं समझाया था। देखिए ऐसे मानिए कि ये 4 क्वाड्रेंट हमारे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट है। जब भी कोई इंसान इस लाइन से, ये जो आपके पास लाइन दिख रही है, इस लाइन से इधर या इधर कहीं भी जाएगा तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो लाइन दिख रही है नीचे वाली, इस लाइन से भी इधर या इधर अगर कोई जाएगा तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होगा। ये छोटी सी बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अब इधर का मतलब क्या हो गया बच्चों, इधर का मतलब हो गया, देखिएगा ये जो इनिशियली पॉइंट आपके सामने लिखा है इसका मतलब कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कितना होता है 90, ये 0, ये कितना होता है, ये 180 होता है, और ये कितना होता है, ये 270 होता है इस तरीके से। तो अगर आपके पास ये बोल दिया जाए कि अगर 90 के आप इधर जाए या फिर इधर जाए, हमेशा कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब साइन 90 प्लस थीटा लिखो या 90 माइनस थीटा लिखो, वो फटाफट से किसमें बदलेगा, कोस में बदलेगा। क्लियर है। ऐसे ही चाहे 270 साइन 270 प्लस थीटा लिखो, चाहे 270 माइनस थीटा लिखो, फटाफट किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। तो हर एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदलता है। फिर उसके साथ प्लस और माइनस भी इन्वॉल्व होते हैं, और प्लस और माइनस किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं वो भी अपन देखेंगे। बट उससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया वो इजी सा दिया है, केवल माइनस माइनस वाला, यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे, देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, हाँ या ना। तो ये चीज़ आप लोगों को सीखनी होगी। ये चीज़ सीखने के साथ साथ इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा एक डेटा और सीखना होगा। वो देखिए क्या है, एक चीज तो आप लोग सीख गए हैं कि अगर 90 के इधर या इधर जाते हैं तो हर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर कन्वर्ट हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और 270 के भी इधर और इधर जाते हैं तो होता है, पर अगर हम इसके इधर और इधर जाएंगे तो कन्वर्ट कभी नहीं होगा, इसके इधर और इधर जाएंगे तो भी कन्वर्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको और एक्सप्लेन आप लोगों को कर देता हूं किस फॉर्मेट में, कि जब इधर और उधर जा रहा है तो क्या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास होता है। क्लियर है। तो देखिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपके पास एक क्वाड्रेंट बने हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट, और इन क्वाड्रेंट्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री, ये लिखा हुआ है 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है 180 डिग्री, और ये लिखा हुआ है 270 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पे लिखे होने के साथ साथ एक छोटा सा डेटा और बता देता हूँ, ये इनको डिनोट कर देता हूँ फटाफट से, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसके अंदर, क्या चीज़ पढ़ी थी हमने इसके अंदर, पढ़ा था बच्चों कि ये ऑल रहता है, AS T और C, ये 4 चीज़ हमने पढ़ी थी, ASTC। ऑल, S का मतलब साइन और कोसेक, T का मतलब टेन और कोट, C का मतलब कोस और सेक। ये सब इन क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। जबकि अदर कोई बंदा आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अगर ये चीज़ पढ़ी थी तो अब थोड़ा सा देखिएगा इसको अच्छे से। हम बात कर रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा के बारे में। ठीक है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब साइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि 90 के इधर या इधर कहीं पे भी जाओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होता है। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फटाफट से कोस में। और ये क्या लिखा थीटा, तो इस थीटा को ऐसे के ऐसे रख देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखिए साइन किस में गया है, इस वाले क्वाड्रेंट में गया है, और इस वाले क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। अगर इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं, आंसर क्या मिल गया, पॉजिटिव कोस थीटा। क्लियर है। अब मैं एक डेटा और बता देता हूं आपको, यहां से करके बता देता हूं। ठीक है, आपको बोल दिया गया है साइन, अच्छा कुछ स्टूडेंट ये भी सोच लेते हैं कि सर ये तो कोस है ना। बच्चों उस कोस से फर्क नहीं पड़ता, जो जा रहा होता है, जैसे साइन यहां से इसमें क्वाड्रेंट में गया है तो इफेक्ट किसके ऊपर करता है, जो जा रहा होता है उसका ही सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। क्लियर है बच्चों बात। तो अगर ये बात क्लियर है तो आगे देखिए थोड़ा सा।
आपको अगर ये बोल दिया जाए कि साइन 270 और माइनस थीटा ले लेता हूं, साइन 270 माइनस थीटा, यानी साइन किस में आ रहा है 270 माइनस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 270 देखते ही 270 के आगे प्लस या माइनस लिखा होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है कोस में, तो हमने इसको कन्वर्ट किस में कर लिया, कोस में, फटाफट से लिख लिया कोस थीटा। अब आती है प्लस या माइनस की बारी। तो 270 माइनस थीटा, यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जाएगा तो हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है बच्चों बात, ये चीज आ गई। बट ये आने के साथ साथ अभी मैं 270 प्लस थीटा भी लेके जा रहा हूं, वहां पे हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। जैसे कि सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा साइन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, क्योंकि 270 के आगे पीछे जाओ या फिर 90 के आगे पीछे जाओ हमेशा कन्वर्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कोस थीटा, ठीक है। अब 270 प्लस, यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में गए हैं। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग जा रहे होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा नेगेटिव। पर कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और कोस में बदल रहा है, तो कोस तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो सी का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। पर बच्चों बदल किस में रहा है वो बात अलग है, जा कौन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जा कौन रहा है, जा साइन रहा है, साइन यहां से इधर जा रहा है, और जब ये यहां से इधर जाएगा तो साइन जिस जगह जा रहा होगा वहां अपने आप को नेगेटिव फील करेगा। कन्वर्ट किस में हो रहा है वो बात की बात है, उसको आप अलग तरीके से लिखेंगे। कन्वर्ट करने को हमने लिख दिया कोस थीटा, और जो पॉजिटिव प्लस माइनस वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस हम लोग इसकी कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, एक मिनट मैं आपको पूरा ये थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो आप लोगों के लिए। ये लीजिए, अब यहां पर कुछ डेटा और लिख रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने लिख दिया है सेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। आपके सामने लिख दिया है कोसेक कोस 270 प्लस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा tan 90 प्लस थीटा। ये रेंडमली कुछ भी हमने ले लिया अपनी मर्जी से किसी भी एंगल के ऊपर। और अब देखिएगा कि ये पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, फिर क्या वेरिएशन यहां पर होता है। देखिए सेक 180 प्लस थीटा। अब सेक 180 प्लस थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेक 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस थीटा यहां पे जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो प्लस होगा या माइनस होगा। सेक हमेशा कोस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं और इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जगह कौन होते हैं नेगेटिव। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पहली चीज है ना। तो इसका आंसर तो क्या आ गया नेगेटिव, में यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस आएगा। फिर देखते हैं कि सेक किसी में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेक 180 से इधर या इधर आप जा रहे हैं तो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ही 360 या 0 से इधर या इधर जा रहे हैं तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। बट कन्वर्ट कहाँ से होगा, 90 से, जो खड़ी लाइन है ना वहां से। ठीक, क्लियर है बात। तो अगर ये बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस में। और सेक जो है वो सेक का सेक ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो माइनस का सेक थीटा। क्लियर है बच्चों बात। ऐसे हम बात करते हैं कोस 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और जा भी कौन रहा है कोस, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। उसके बाद 270 आ गया, आपको मैंने बताया था 90 और 270 के आगे या पीछे जाएंगे तो कन्वर्ट होगा। तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। कोस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन होता है, साइन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। क्लियर है। फिर बात करते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा की। अब कोसेक 90 माइनस जो थीटा है उसको कन्वर्ट करते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 के आगे पीछे जाएंगे तो कन्वर्ट होगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा,
अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होगा। कोसे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? सेक होता है, ध्यान रखिएगा, साइन मत लिख दीजिएगा, क्योंकि कोसे का उल्टा साइन होता है, बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो क्या होता है? सेक। तो कोसे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हो गया बच्चों सेक। अब लिखा सेक 90 माइनस थीटा, तो अब 90 माइनस जो थीटा है इसका मतलब कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी जाओ, कोई भी आओ, हमेशा क्या रहता है? प्लस ही रहता है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां जाएगा प्लस सेक और थीटा। क्लियर है बात? आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है 10 90 प्लस थीटा। अब 10 90 प्लस जो थीटा हमारे पास लिखा है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? 10 90 प्लस थीटा, 90 के आगे या पीछे जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होंगे। 10 किस में कन्वर्ट होगा? कोट में। तो बच्चों यहाँ पे लिख दिया क्या? कोट। इसके बाद 90 प्लस थीटा यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 प्लस थीटा, ये देखिए ये यहाँ पे 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव। देखो जो जा रहा होता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो 10 क्या होता है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता है तो हम फटाफट से इसको लिख देंगे क्या? नेगेटिव। और 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट में। क्लियर है? पॉजिटिव या नेगेटिव का किस में कन्वर्ट हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव नेगेटिव फर्क किससे पड़ता है? जो जा रहा होता है उसके ऊपर से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दो चीज होती है, दोनों चीजों को कंबाइनली अच्छे से प्रॉपर्ली समझ के रखिएगा। आई विश बच्चों आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है। ये आ जाइए आपके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 90 माइनस अल्फा थीटा, 10 90 माइनस थीटा, 10 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कोट के अंदर, हाँ या ना? और 90 माइनस थीटा जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। अगर फर्क नहीं पड़ता तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। देखिए हाँ जी, आ जाइए। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? कोट में। तो हम लोग इसको लिख देंगे कितना? कोट थीटा। ये लिख दिया कोट थीटा इंटू सेक 180 माइनस थीटा। अब सेक 180 माइनस थीटा, आप लोगों को बच्चों मैंने बताया था कि 180 और 360 के आगे या पीछे जाते हैं तब कोई भी कन्वर्ट नहीं होता। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ, ये 180 है, इसके इधर या फिर इधर जाएंगे तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। तो सेक किस में रहेगा? सेक में ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब किस में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेक तो पॉजिटिव कहाँ होता है? या तो यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होगा। तो यहाँ तो क्या होता है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता है तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस में। तो माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ लाके। ठीक है, माइनस को मैंने इस तरह से बाहर लाके लिख दिया है, क्योंकि सेक वाला माइनस था ना, इसको एकदम बाहर लाके लिख दिया है। ये लीजिए मैं ऐसे ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, बाहर लाके लिख दिया है। सेक 180 माइनस थीटा तो क्या रहेगा? सेक का सेक ही रहेगा, तो ये क्या जाएगा? सेक थीटा। क्लियर है? कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 180 के आगे पीछे जाते कोई भी चेंज नहीं होता है, केवल प्लस माइनस ही चेंज होंगे। इसके बाद बात करते हैं सेक। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया है इस तरह से, साइन माइनस एल थीटा। तो जो साइन है और माइनस है, माइनस आपको पता है बाहर आता है साइन में से, मैंने आपको लास्ट क्लास में रीजन भी बताया था ग्राफ बना के। और कोस और सेक में क्या होते हैं? माइनस वहीं ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर ये बाहर आएगा तो ये और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ क्या चल रहा है? साइन थीटा चल रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय। फिर बात करते हैं साइन 180 प्लस थीटा की। 180 प्लस थीटा तो साइन थीटा रहेगा, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होगा। परंतु 180 प्लस थीटा किस में जाएगा? इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो बाहर क्या जाएगा? नेगेटिव। फिर बात करते हैं कोट के बारे में। कोट 360 माइनस थीटा। अब 360 के आगे पीछे जाओ, 360 का मतलब वही जीरो वाला डेटा आ गया है ना। 360 के आप आगे पीछे जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये क्या आएगा? ये कोट का कोट ही आएगा और थीटा का थीटा ही आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लस या माइनस क्या आएगा। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चल गए हैं आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गए हैं। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप गए हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लिखा था ASTC, AST और C। तो 10 और कोट यहाँ पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है बात? बाकी सब जगह और यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब जगह क्या होंगे? बाकी सब जगह क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो देखिए बच्चों,
नेगेटिव होगा ये तो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस इंटू। फिर बात करते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा के बारे में। अब कोसेक 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, है ना, और कोसेक 90 के आगे पीछे जा रहा है तो कन्वर्ट होगा किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, सेक होता है, ध्यान रखिएगा, साइन मत कीजिएगा, कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सेक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा कितना, सेक थीटा। यहाँ पे क्लियर है। तो सारा का सारा डेटा इस तरह से चल रहा है, सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब देखिएगा ये जो साइन है, इस साइन से मैंने इस साइन को कैंसिल आउट किया, इस कोड से इस कोड को कट कैंसिल आउट किया, इस सेक से इस सेक को कैंसिल आउट किया, प्लस तो प्लस है ही, तो पूरे डेटा से कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है क्या बात। आई विश बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बिल्कुल प्योर बेसिक्स चल रहा हूँ अभी, मैंने बिल्कुल भी हाई लेवल नहीं पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, प्योर बेसिक्स से आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर ये हो गया है तो अब आते हैं हमारे सबसे काम के क्वेश्चन, जो कि हर साल वो क्वेश्चन फिक्स होता है कि वो आएगा ही आएगा। देखिएगा क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आप लोगों का काम क्या है, इसकी वैल्यू बताना कि साइन 315 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, और इस तरह से आप लोगों को आंसर देना होता है। अगर अब इस तरह से आंसर देना होता है तो हम लोग क्या रिप्लाई कर सकते हैं वो देखिए, देखते जाइएगा आराम से स्क्रीन के ऊपर। साइन 315 पूछा है। अब साइन 315 की वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है, पर हाँ हम लोग इस एक में आपको यहाँ पे वो भी बना देता हूँ डायग्राम। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया आपका 270 डिग्री, और इस 0 डिग्री को हम 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात। चलो जी, अब साइन 315 डिग्री, 315 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर, है ना। अब 315 डिग्री इसका मतलब 270 से तो आगे है और 360 से क्या है, पीछे है। 270 से तो आगे, 360 से पीछे है। तो ये जो साइन 315 है, इस साइन 315 को मैं देखो दो तरीके सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका तो क्या है कि साइन 315 को मैं लिख सकता हूँ साइन 270 प्लस 45, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 270 में अगर मैं 45 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 315 आएगा। ये हमारे पास आ गया है। अब साइन 270 प्लस 45 को हम कुछ समय के लिए अगर थीटा माने, कुछ समय के लिए अगर मैं इस डेटा को थीटा मान रहा हूं, तो साइन 270 प्लस थीटा साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में, ठीक है। अच्छा, अब 270 के अगर आगे साइन जाता है तो किस में आता है, नेगेटिव में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव माइनस कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, यानी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में कोस 45। कहने का मतलब साइन 315 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी की भैया माइनस कोस 45 डिग्री की होती है। तो माइनस को माइनस लिख देंगे, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/√2, तो ये लिख दिया 1/√2, और आंसर आ गया हमारा माइनस में 1/√2, किसकी वैल्यू, साइन 315 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है बच्चों। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी करके बताता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे, कि सर 270 प्लस 45 लिखने से अच्छा आप 360 माइनस 45 नहीं लिख सकते थे क्या, तो बिल्कुल लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते थे, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। आ जाइए, देखिए आंसर कितना रहा, माइनस का 1/√2, ये याद रखिएगा, है ना। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी करके बताता हूं। साइन 315 वाला जो डेटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों साइन 360 माइनस 45, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 360 माइनस 45 में, बिल्कुल सही बात है। अब 360 माइनस 45 साइन क्या कन्वर्ट होगा किसी में, नहीं होगा, क्योंकि 360 के आगे या पीछे जाओ तो हमें कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा, तो इसको साइन थीटा यानी साइन 45 ही लिखेंगे। इसके बाद आप बात करते हैं प्लस या माइनस। साइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट इन दोनों में ही कोस साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू वही होती है जो कोस 45 की होती है, 1/√2, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, -1/√2।
क्लियर है बात। तो आप ये बच्चों मैथमेटिक्स होती है, और मैथमेटिक्स में आपको जैसे मर्जी हो वैसे क्वेश्चन करो, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों बात। अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन? आपको सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया ये बताइए कि तो ये बताइए कि कोस माइनस में 405 की वैल्यू कितनी होगी। आपको मैंने बताया था, अच्छा कोस नहीं है बच्चों, ये नहीं कोस ही है, सॉरी ये कोस ही है। कोस माइनस का 405, माइनस अगर बाहर आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बाहर नेगेटिव नहीं आ पाता है, मोड की तरह ये बिहेव करता है कोस। मोड का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव को बाहर नहीं आने देता, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको लिखो माइनस 405 या फिर डायरेक्ट लिखो कोस 405, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 405 को मैं 360 में कुछ जोड़ सकता हूँ। 360 में कितना? 45 जोड़ सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 360 प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब कोस 360 में 45 डिग्री जोड़ रहे हैं तो देखिए ये कोस 360 प्लस क्या हो गया, थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। अब 360 के आगे या पीछे जाते हैं तो कभी कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता। तो इसको क्या हम लिखेंगे, ओनली कोस का कोस लिखेंगे और 45 का 45 लिखेंगे। अब 360 प्लस 45 हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखिए 360 का मतलब हो गया पूरा घूम के यहाँ पे आ गया 360। अब 360 प्लस 45 कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑल सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, प्लस का कोस 45 डिग्री, और कोस 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2। यानी कहने का मतलब ये है कि कोस माइनस 405 डिग्री जो वैल्यू आप क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 1/√2। क्लियर है बच्चों? आई विश ये बात समझ में आई होगी। ये बात समझ में आ गई है तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कोट 570 डिग्री। अब इस कोट 570 डिग्री को किस तरह सोल्व करना है वो देखिए आपके पास स्क्रीन पे है कोट 570। अब इस कोट 570 को या तो मैं 360 प्लस समथिंग लिखूं। अब कोट 570 को मैं क्या सकता हूं, कोट इस 570 को लिख सकता हूं कोट 360 प्लस 210, इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, फिर कोट 210 लेना होगा और फिर इस तरह से आगे की मेहनत करना होगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम एक सीक्वेंस बना के चलते हैं। देखिए सीक्वेंस किस तरह से बना के चलते हैं, मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं दो तरीके से। कौन से? एक तो मैं लिख सकता हूं इसको कोट 180 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 18 गुणा 3 कितना हो गया, 54। तो 180 गुणा 3 कितना हो गया, 540 प्लस 30 कितना, 570। एक तो इस तरह से लिख सकता हूँ। इसके अलावा इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ 90 के फॉर्मेट में, जैसे कोट 90 इंटू 6 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर हमें करना किस प्रोसेस के थ्रू है, कौन सा वाला प्रोसेस यूज ले ताकि हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। बच्चों आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज ले सकते हैं, बट दोनों प्रोसेस को यूज लेने का एक तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है, एक रीजन होता है कि दोनों प्रोसेस को क्यों यूज ले रहे हैं। तो देखिएगा अच्छे से कि दोनों प्रोसेस का यूज लेने का रीजन, जब भी आप 90 का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल लिखते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई क्वाड्रेंट दिया हुआ है और ये है 0, ये है आपके पास 90, ये है 180 और ये आपके पास 270। जब ये आप 90 के इधर इधर जाएंगे या फिर 270 के इधर या इधर जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ही ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होने का मतलब देखिए आप, इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं 90 गुणा 1 करता हूँ, 90 गुणा 1 करता हूँ, या फिर 90 गुणा 2 करूँ, या फिर 90 गुणा 3 करूँ, या फिर 90 गुणा 4 करूँ, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट निकलेगा। क्या निकलेगा कि 90 गुणा 1 तो कितना होता है, 90 होता है। 90 गुणा 3 कितना होता है, 270। तो हमने ये देखा था कि 90 और 270 पर हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होता है 90 और 270 पर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 90 के जब भी ऑड मल्टीपल आएंगे
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होंगे। और जब भी इवन मल्टीपल आएंगे, देखिए 90 गुणा 2 कितना 180। अब 180 के आगे पीछे जाते हैं तो कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है। अगर हम 90 गुणा 4 यानी कि ये 90 गुणा 4 360, इस 360 के भी आगे पीछे जाएंगे तो कोई कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम 90 के यानी 90 के ऑड मल्टीपल लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होता है, और इवन मल्टीपल लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर है? तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ बच्चों, 1 मिनट। देखिए तो बात ये आती है कि सर हम 180 ले, 360 ले, 90 ले। मेरा आपको सजेशन तो ये है बच्चों कि आप हमेशा ही 90 डिग्री लेके चलिएगा, क्योंकि 90 डिग्री से कभी भी आगे पीछे जाने में दिक्कत नहीं होती कि 90 + 45 - 30, तो उन्हीं में हम फटाफट आंसर दे सकते हैं। इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कोड 90 × 6 प्लस कितना 30 डिग्री। 90 गुणा 6, 90 गुणा 6 कितना हो गया 540। 9 गुणा 6 54 होता है, प्लस 30 570 हो गया। अब ये क्या है, 90 का कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल। और मैंने आपको बताया जब भी 90 का इवन मल्टीपल आएगा तो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो कोट का क्या आ जाएगा, कोट ही आ जाएगा यहाँ पर। और ये क्या चल रहा है 30 चल रहा है, तो कोट 30 को ऐसे के ऐसे लिख लिया। बट इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमने कोट 90 × 6, इसका मतलब कितनी बार सर्कल के ऊपर घूमे, एक बार, ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 और 6, तो 90 × 6 तो यहाँ पे आ गए। 90 × 6 प्लस कितना 30, इसका मतलब 30 कहाँ आएगा प्लस यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर कितना आएगा प्लस में कोट 30 डिग्री। और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, हम लोग जानते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्लस √3। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों बात? अभी से आप लोगों को बात समझ में आई होगी। देखिए मैंने आप लोगों को ये ग्राफ भी यहाँ पे बताए हुए हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो कि सर कितनी वैल्यू होती है स्टार्टिंग में, किसी स्टूडेंट को याद ना हो, तो आप लोग यहाँ से इस वैल्यूज को याद कर सकते हैं। देखिए लिखी हुई कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी √3, तो आप लोगों को हमेशा लिंक करना होगा। अगर आप कोट की वैल्यू सपोज याद नहीं है तो आपको पता है कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और कोस की वैल्यू तो याद होगी, कोट 30 क्या होगा कोस 30 अपॉन साइन 30। क्लियर है? तो देखिए ये करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 उल्टा हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा √3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बच्चों, साइन माइनस में 1125। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसके अंदर पूरे सर्कल के अंदर घूम लेंगे और अच्छे से इस डेटा को डिफाइन कर पाएंगे। देखिए माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया माइनस साइन 1125, ऐसे कैसे लिख दिया। अब साइन 1125 को 90 गुणा समथिंग में मैं लिख सकता हूँ, पर देखिए 90 गुणा समथिंग लिखूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए मैं आपको 90 गुणा समथिंग लिख के बता देता हूँ। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, 90 का भाग देते हैं 1125 में कि लगभग कितनी बार जा रहा होगा, वो 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 गुणा 9 कितना होता है 108। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, पूरा प्रॉपर भाग देके बताता हूँ, 1125 है और आप इसका भाग दे रहे हैं, 90 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 90 का भाग आप एक बार जाएंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 90, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा कितना 2, फिर भाग ये नोट डाउन करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, फिर आप भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 90 गुणा 2 कितना 18 यानी 180। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 आ गया, 12 में से 8 गया तो कितना 4, यानी कितना बच गया हमारे पास 45। यानी ये क्या है 90 गुणा 12 प्लस 45 ये होता है। क्लियर है? अच्छा अगर ये ऐसा होता है तो देखिएगा फटाफट से, साइन 1125 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में साइन 90 गुणा 12 प्लस 45। अब ये क्या है 90 का कौन सा मल्टीपल है, अभी भी इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो क्या साइन कन्वर्ट हो गया क्या, नहीं होगा। और माइनस का बाहर तो ऑलरेडी एज इट इज चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन ऐसे कैसे आएगा। और यहाँ कितना थीटा की वैल्यू 45, तो साइन 45 आ गया। बट अभी रुकना होगा और ये भी चेक करना होगा कि 90 गुणा 12
+45 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि साइन जा रहा है ना अभी, ये माइनस का बाहर तो ऑलरेडी था इसलिए इसका माइनस लगा है, इसको भी तो चेक करेंगे। अब 90 गुणा 12 का मतलब कितना हो गया, देखिए 90 गुणा 12 का मतलब हो गया वापस उसी सर्कल पे आ रहा है। कैसे आ रहा है कि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 90 गुणा 12 यहाँ आ गए। +45 कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन एज इट इज आ जाएगा पॉजिटिव का पॉजिटिव, बट बाहर वाला नेगेटिव अलग है, वो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, 1/√2 आते ही माइनस कितना लगा दिया 1/√2, और ये हमारा आंसर हो गया माइनस में 1/√2। क्लियर है बच्चों, आई विश बात आपको समझ में आई होगी। ये बात आपको समझ में आई है तो अब हमारे पास लास्ट डेटा है ये रहा, और ये आपके लिए होमवर्क होगा बच्चों। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है। आई विश आप जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे वो सारे के सारे इजी लगेगा और इजीली इसका रिप्लाई कर पाएंगे। लिखा हुआ है साइन माइनस में 420, कोस 390, कोस माइनस में 660 एंड साइन 330, इनका आंसर टोटल कितना होगा, बीच में यहाँ प्लस है तो है ना, और इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। क्लियर है, तो आई विश बच्चा आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।